अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज़ सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 1 वीक पहले मैंने कैट की सी सेक्शन की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे उसकी जो है वो सारी डिटेल शेयर करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना आतिफ़ ख़ान और मैं एक पेट ऑनर हूँ। बेसिकली मेरी जो कैट है उसका 2 मंथ्स पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंट की वजह से उनकी जो कंडीशन थी काफ़ी वर्स हो गई थी और बिकॉज़ शी वाज़ एक्सपेक्टिंग, तो आई बिलीव उनकी जो बेबीज़ की थी उनकी डेथ हो कहना गई चाह थी। रहा हूँ, मुझे जो कैट की ऑनर है उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि अभी जो है रिसेंटली इसने 2 डेड बेबी जो हैं वो डिलीवर किए हैं। तो अभी जो है हमें फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सा वो पेन में भी है, दूसरा ये कि वो मूवमेंट भी ठीक नहीं कर रही। तो मैंने उन्हें यही कहा कि बेहतर है फौरी तौर पे आप उन्हें क्लिनिक ले आएँ, कैट को एक तो एग्ज़ामिन भी कर लेंगे, देख लेंगे, अगर सी सेक्शन हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम कर हो लेंगे। गई थी। खैर 2 मंथ्स बाद जब उसके डिलीवरी टाइम आया, इनसे सही तरह डिलीवर नहीं हो पा रहा था, मेरी बिल्ली से बेबीज़ वगैरह डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। सो व्हाट हैपेंड वाज, क्योंकि हम लोग कैट ऑनर हैं और मुझे थोड़ा बहुत इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे 1 दिन देना चाहिए इसको, तो मे बी 1 दिन बाद ये डिलीवर कर देगी। खैर एक पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन व्हाट हैपेंड वाज कि थोड़ा सा बेबी जो था वो डिलीवर मतलब इसने किया हुआ था, लेकिन आधा जो उसका पोर्शन था, जो हेड वाला एरिया था, वो अंदर था। मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, वेट से, एंड ही टोल्ड मी कि मे बी कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप ले आएँ, हम देख लेते हैं, या मैं कोई मेडिसिन दे दूँगा जिससे वो बेबीज़ डिलीवर कर देगी। फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सुबह 5 बजे का टाइम था, कोई वेट भी अवेलेबल नहीं था। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसे खुद थोड़ा सा पुल कर लिया। आई नो दैट्स नॉट राइट, बट उस टाइम पे मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कर लेंगे। जब वो क्लिनिक लेकर आए तो मैंने मैनुअली जब पालपेट किया तो मुझे एक फीटस जो है वो फील हुआ। तो मैंने उन्हें यही कहा कि बेहतर यही है कि आप सी सेक्शन करवा लें। खैर हमने जो है उनसे कंसर्न फॉर्म साइन करवाया, प्रिपरेशन की, एनिमल की, ब्रैनुला लगाया। सबसे पहले हमने उसको फ्लूइड लगा दिया क्योंकि उसका जो है ऑलमोस्ट कुछ फ्लूइड भी लॉस हो चुका था। प्लस ये कि उसने अभी जो है वो डेड फीटस की डिलीवरी की थी, इस वजह से उसकी बॉडी में ज़रा वीकनेस भी हो गई थी। बहुत मुश्किल से चल रही थी, जस्ट जो है वो बैठी हुई थी और फील हो रहा था कि वो जो है वो पेन फील कर रही है। उसे फ्लूइड लगाया, शेव की हमने और जो है वो मेरे साथ असिस्टेंट थे, मैंने उन्हें बोला कि सारी चीज़ आप रेडी करें, हमने रेडी की और बस ये था कि अल्लाह का नाम लेके हमने सर्जरी स्टार्ट कर दी। जब ओपन किया तो ये चीज़ देखी कि जो है उसके यूट्रस के अंदर एक जो है वो फीटस था, वो डेड था। वो ये था कि हमने प्रॉपर उसको रिमूव कर दिया, अच्छे से क्लीनिंग करके जो है हमने उसको स्टिच कर दिया। बट शी मेड थ्रू इट। इस बार थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, बट आई एम हैप्पी। और मैं यही आगे भी सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जो इस तरह के केसेस होते हैं, मैंने क्योंकि बहुत सारे और वेट्स को किया था अप्रोच, एंड दे टोल्ड मी टू पुट हर डाउन, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। आप चांस भी लेंगी, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ी होती है, तो आप चांस लेंगी, बिल्कुल हम कंफर्म नहीं कह सकते कि बचेंगी, तो आप इन्हें पुट डाउन कर दें। बट जब मैं यहाँ पर आई तो ही टुक अ चांस एंड माशाल्लाह शी इज़ ऑल राइट, जिसको आप अभी देख रहे थे, और काफ़ी एक्साइटेड भी है वो घर जाने के लिए। सो आई होप शी रिकवर सून, एंड जो भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी ये आगे आप लोगों के लिए भी काम आएगी। सो या, थैंक यू।
ये था कि कैट आलमोस्ट 1 या 2 घंटे तक जो है वो नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद ये था कि 3 दिन तक हम उसकी जो है वो कंटिन्यूस पोस्ट ऑफ करते रहे हैं और फ्लूइड भी लगाते रहे उसको साथ साथ, और अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है।